अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में ताउन के इल्ज़ाम पर पाकिस्तान के 4 इदारों पर पाबंदियों का ऐलान कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है इन इदारों पर पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने का इल्ज़ाम है। पाबंदियों की जद में आने वाली कंपनियों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, कराची की एफिलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स और रॉक साइड इंटरप्राइजेस शामिल हैं। पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदियों के रद्दअमल पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने NDC और 3 तिजारती इदारों पर पाबंदियों को मुतासबाना करार दे दिया। दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद खुद मुख्तारी का दिफा करना है। हमारी स्ट्रेटेजिक सलाहियत का मकसद जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम बरकरार रखना है। अमरीकी पाबंदियां अमन सलामती के मकसद से इनहिराफ करती हैं। पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन बढ़ाना है। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम हमारे अवाम की मुकद्दस अमानत है। एतमाद के इस तकद्दुस पर समझौता नहीं किया जा सकता। अमरीका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मजीद पाबंदियां लगा दी। खुसूसी एहतसाब अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल मुकम्मल करके फैसला महफूज कर लिया, जो 23 दिसंबर बरोज पीर को सुनाया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म, उनकी अहलिया और दीगर के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस है। क्या ये कब और कैसे शुरू हुआ? तफसीलात रावलपिंडी से इस रिपोर्ट में देखिए। पाउंड्स या अलकादर ट्रस्ट केस में इल्जाम लगाया गया है कि बानी PTI और उनकी अहलिया ने PTI के दौरे हुकूमत में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी NCA की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को भेजे गए 50 अरब रुपए को कानूनी हैसियत देने के एवज बहरिया टाउन लिमिटेड से अरबों रुपए और सैकड़ों कनाल मालियत की अराजी हासिल की है। ये केस अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन की मुबैना तौर पर गैर कानूनी हसूल और तामीर से मुतालिक है, जिसमें मलिक रियाज और उनकी फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी NCA के जरिए 140 मिलियन पाउंड की वसूली में मुबैना गैर कानूनी फायदा हासिल किया गया। बानी PTI पर यह भी इल्जाम है कि उन्होंने इस हवाले से तय पाने वाले मुआहदे से मुतालिक हकाइक छुपाकर काबीना को गुमराह किया। रकम 140 मिलियन पाउंड तस्फिया के मुआहदे के तहत मौसूल हुई थी और इसे कौमी खजाने में जमा किया जाना था, लेकिन इसे बहरिया टाउन कराची के 450 अरब रुपए के वाजिबात की वसूली में एडजस्ट किया गया। गुज़श्ता साल 27 फरवरी को बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की गई। केस की समाअत के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए, जिनमें साबिक वफाकी वज़रा जुबैदा जलाल और परवेज खटक के अलावा साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान भी शामिल थे। मलिक रियाज ने इस केस में वादा मुआफ गवाह बनने से इनकार कर दिया था, जबकि जुल्फी बुखारी और फरा गोगी को इश्तिहारी करार दिया गया। जेल इस्लाहात कमेटी की रुकन खदीजा शाह की जानिब से चीफ जस्टिस को लिखा गया खत, जिसमें कहा गया कि चीफ जस्टिस की जेल रिफॉर्म्स कमेटी के वफ्द की बानी PTI से मुलाकात न हो सकी। खदीजा शाह ने दरख्वास्त की कि अडियाला जेल का दोबारा दौरा और बानी PTI से मुलाकात का एहतमाम किया जाए। खत से मुतलिक अडियाला जेल इंतजामिया का मौक़िफ़ सामने आ गया। जेल इंतजामिया के मुताबिक जेल इस्लाहाती कमेटी को किसी से मिलने से नहीं रोका गया। कमेटी के दौरे के वक्त बानी PTI नैब अदालत में पेशी पर थे। अदालत जेल इंतजामिया के कंट्रोल में नहीं आती। जेल इस्लाहात कमेटी की रुकन खदीजा शाह का चीफ जस्टिस को खत, अडियाला जेल इंतजामिया का मौक़िफ़ सामने आ गया। खत में कहा गया अडियाला जेल का दौरा दोबारा और बानी PTI से मुलाकात होगी। जेल इस्लाहाती कमेटी को किसी से मिलने से नहीं रोका गया। आपको बताएं कि कमेटी के दौरे के वक्त बानी PTI नैब अदालत में पेशी पर थे। 190 मिलियन पाउंड केस में साबित करने के लिए कुछ नहीं, पता नहीं फैसले करने में जल्दी किस चीज़ की है। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी कहते हैं अलकादिर ट्रस्ट फलाही इदारा है। बानी PTI ने कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया। पाकिस्तान में पहली बार इतनी बड़ी रकम वापस लाई गई। सरकार की मुद्दत में बनाए गए केसेस झूठे हैं, साबित नहीं किया जा सकता। हुकूमत बताए 2 निकाती मज़ाकराती एजेंडे पर बात कब करेगी। प्रेफर किया कि वो सारे आर्गुमेंट्स होने। इतनी जल्दी क्या है अवामी फलाह के मंसूबों को, जो कि खालिसन प्राइवेट नोयत के हैं, जिसमें सरकार का एक पैसा खर्च नहीं हुआ है, बल्कि सरकार को उल्टा 20-24 अरब का फायदा हुआ है। इसमें एक भी गवाही ऐसी नहीं है, एक भी सबूत ऐसा नहीं है जिसमें जो है वो नेशनल एक्सचेकर को लॉस हुआ हो। कोई क्राइम प्रोसीड्स नहीं है, कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, जाती फायदा नहीं है, कोई जुर्म किसी का ये पैसा नहीं है।
बानी पीटीआई ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को सिविल नाफरमानी की कॉल दे दी। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान कहती हैं, बानी पीटीआई कह रहे हैं हमारे 2 मुतालबात माने जाएं। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। लग रहा है 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को सजा दे दी जाएगी। कि हमारे जो 2 मुतालबात हैं जो कई हफ्तों से वो मांग रहे हैं कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आपको पता है कि इमरान खान जब ये 9 मई का वाकया हुआ था उसके बाद से जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं कि 9 मई की जो तहकीकात हैं एक जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नीचे बननी चाहिए। 26 नवंबर हो गया तो उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करे। आज का केस जो अलकादिर का था आज वो कंक्लूड कर रहे थे और आज यकीन करें बड़ा दुख हुआ। और आपको मैं ये बता दूं कि पक्का फैसला किया हुआ है, जज से लग रहा है कि पीर वाले दिन ये उनको सजा इमरान खान को इस केस में दे देंगे। यूनान कश्ती हादसे के बाद एफआईए गुजरावाला डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में छापे, एक इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया गया। एफआईए जराये का कहना है इंसानी स्मगलर को फालिया से गिरफ्तार किया गया है। एफआईए के मुताबिक एजेंट हसन बशीर पर लोगों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने का इल्जाम है। एफआईए टीमें बाकी मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए भी मुख्तलिफ इलाकों में छापे मार रही हैं। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद 40 हो गई। यूनानी कोस्ट गार्ड ने लापता पाकिस्तानियों की तलाश का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया। जराये के मुताबिक लीबिया में अभी भी कमोबेश 5000 पाकिस्तानी मौजूद हैं। यूनान कश्ती हादसे में लापता अफराद के मिलने की उम्मीद दम तोड़ गई। खराब मौसम और सख्त सर्दी के बायस किसी का बचना मुमकिन नहीं। यूनान कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया। गुजरावाला में इंसानी स्मगलरों के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज। तारकीन वतन की 3 कश्तियों में से एक में 6 पाकिस्तानियों समेत 45 सवार अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। दूसरी कश्ती में सवार 5 पाकिस्तानियों समेत 47 अफराद भी बचा लिए गए। तीसरी कश्ती में 76 पाकिस्तानी, 3 बांग्लादेशी, 2 मिस्री और 2 सुडानी समेत 83 अफराद सवार थे। 36 पाकिस्तानियों समेत 39 अफराद को रेस्क्यू किया गया, जबकि 39 लापता अफराद ताहाल लापता हैं। लापता अफराद में 35 पाकिस्तानी शामिल हैं। हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों को एथेंस के मलाकासा कैंप में रखा गया है। कामोकी की रिहायशी 7 नौजवानों में 5 नौजवानों को जिंदा बचा लिया गया। हालिया के 6 नौजवान भी कश्ती हादसे में लापता हैं। हालिया के लापता 22 साला फहद खालिद की गायबाना नमाज जनाजा अबाई गाँव हेला में अदा कर दी गई है। साढ़े 2 बच्चे 11 नवंबर को घर से यूनान की डेंगी पर निकले थे। एजेंट ने मुझे दिलासा लब्दुल से दिए हैं, 55 लाख रुपया वसूल किया है, जिसमें जो जहर है वो उधर लेबिया जेल में है। तो जो अली हैदर है उसका हमें पता चला कश्ती हादसे में शिकार हुआ है। ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਹੈ ਯੂਨਾਨ ਕਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ राब्ता नहीं है। वज़ीर आज़म ने 1 साल में इंसानी स्मगलिंग में मुलविस पाकिस्तानियों की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग और मासूम लोगों को गैर कानूनी तरीकों से बैरून मुल्क पहुंचाने का झांसा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से सुस्त रवि में मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में 3 अलग अलग ऑपरेशंस में 11 खारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने टांक में खारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में जिसके नतीजे में 7 खारिज जहन्नुम वासिल हुए। ऑपरेशन शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में होने वाले ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 खारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। तीसरा मार्का मोहम्मद के इलाके मामद गेट में हुआ। शदीद लड़ाई के बाद 2 खारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ISPR का कहना है मारे गए खारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मज़ाकरात के लिए अपनी खिदमात पेश कर दी। कहा, मेरा दफ्तर घर 24 घंटे खुला है। हुकूमत और अपोजिशन तलखी ख़त्म करने, मुल्की मफाद पर बात करना चाहें तो आ जाएं। मेरे लिए हुकूमत और अपोजिशन के अरकान काबिल एहतराम हैं। और कल जो माहौल बना, जो शेर अफजल मरवत साहब ने बात की, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की और राना सनाउल्लाह साहब ने बात की, वो मैंने देखी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पीकर का जो दफ्तर है वो दफ्तर सबका दफ्तर होता है। स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर
24 घंटे खुला है अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें, मुल्क के मफाद की जो चीज़ें हैं उनको सामने रख के उनके ऊपर डिस्कशन किया जाए। हम इन सारी चीज़ों के ऊपर स्पीकर का दफ्तर है, जब तक मैं स्पीकर हूँ मैं इसमें इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आने दूँगा। और मेरे लिए काबिल एहतराम है मेरे मेंबरान, चाहे वो ट्रेजरी के हैं चाहे वो अपोजिशन के। तहरीक इंसाफ मज़ाकरात के लिए तैयार। पार्लिमानी पार्टी इजलास के जारी एलामिये में कहा गया, मुल्क की तरक्की के लिए मज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलेगा। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की के लिए बातचीत के लिए तैयार हैं। कमेटी ने पार्लिमानी पार्टी का 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर फौरी जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा कर दिया। दोनों वाक़यात की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन नागुज़ीर है। पार्लिमानी पार्टी का 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा। दोनों वाक़यात की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन नागुज़ीर है। मुल्क की तरक्की के लिए मज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलेगा। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मज़ाकरात का आगाज़ इतवार तक हो सकता है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म की वापसी पर मज़ाकरात के मामले पर बात हो सकती है। मज़ाकरात नवाज शरीफ की इजाज़त से मशरूत। इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड होगी। जल्द मज़ाकराती कमेटी का ऐलान कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मज़ाकरात नवाज शरीफ की इजाज़त से मशरूत हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड होगी। जल्द मज़ाकराती कमेटी का ऐलान कर दिया जाएगा। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मज़ाकरात का आगाज़ इतवार तक हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म की वापसी पर मज़ाकरात के मामले पर बात हो सकती है। मज़ाकरात पर मुस्बत हुकूमती रवैये का खैर मकदम करते हैं। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं, अदालतों को आज़ादी से काम करने दिया जाए तो बानी पीटीआई जल्द बाहर आ जाएंगे। हम किसी से डील नहीं कर रहे और ना ही हमें कोई ज़रूरत है। कुछ शर्म तो हया है इन लोगों को, यानी कि जो मजलूम है, जो मकतूल है, वो इनके दरवाजे पे जाके इनको कहेंगे कि आएंगी आप, तुम्हारी हुकूमत है मरकज दे। जब इन्होंने नहीं सी बैरिस्टर साहब और बैरिस्टर को मिलवा देता गया सी। अदालतों को खराब ना करें, जजों को तंग ना करें, उनको प्रेशराइज ना करें। मेरिट के ऊपर फैसला हो, एक दिन में इमरान खान बाहर है। उसमें उन्होंने 9 मई और 26 के हवाले से जुडिशल कमीशन और जो उन केसेस के अंदर वज़ीरान है उनके हवाले से बात की है। रूस ने कहा है, पाकिस्तानी शहरियों के रूस में दाखिले को आसान बनाने के लिए तैयार हैं। भारतीय शहरियों को वीज़ा फ्री एंट्री देने जा रहे हैं। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारियाज खौरवर ने कहा कि पाकिस्तान को रूस के साथ वीज़ा मामले पर बैनुल हुकूमती मुआहदे पर दस्तखत करना होंगे। भारत के साथ वीज़ा फ्री एंट्री मुसवदे पर काम हो रहा है। इस मामले पर पाकिस्तान के साथ भी बातचीत पर गौर किया जा सकता है। वीज़ा निज़ाम में तब्दीलियाँ दो तरफा मुआहदों के जरिए की जाती हैं। भारत के साथ वीज़ा फ्री एंट्री मुसवदे पर काम हो रहा है। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा ने कहा, वीज़ा निज़ाम में तब्दीलियाँ दो तरफा मुआहदों के जरिए की जाती हैं। पाकिस्तानी शहरियों के रूस में दाखिले को आसान बनाने के लिए तैयार हैं। रूस जनवरी से भारतीय शहरियों को वीज़ा फ्री एंट्री देने जा रहा है। भारत के साथ वीज़ा फ्री एंट्री के मुसवदे पर काम हो रहा है। फैसलाबाद पुलिस ने 5 साला बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना बहलक के मुताबिक मुलजिमों में वकास, शहजाद और नवाब शामिल हैं। मुलजिमों को टेक्निकल वसाइल बरवकार लाकर गिरफ्तार किया गया है। बच्चे के कत्ल का मामला पंजाब असम्बली में उठाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी मामले का नोटिस लिया था। पुलिस का कहना था, मुलजिमान ने बच्चे को कत्ल करने के बाद उसे दफन भी कर दिया था। खबर दे रहे हैं आपको फैसलाबाद से, जहां 5 साला बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर दिया गया। SHO थाना बहलक के मुताबिक मुलजिमों में वकास, शहजाद और नवाब शामिल हैं। मुलजिमों को टेक्निकल वसाइल बरवकार लाकर गिरफ्तार किया गया है। बच्चे के कत्ल का मामला पंजाब असम्बली में उठाया गया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी मामले का नोटिस लिया था। पुलिस का कहना था, मुलजिमान ने बच्चे को कत्ल करने के बाद उसे दफन भी कर दिया था। चीफ जस्टिस जहाजा अफरीदी का जिला घोटकी बार का दौरा। सेशन कोर्ट के जज, जस्टिस और बार कौंसिल के सदर ने इस्तकबाल किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जहाजा अफरीदी ने घोटकी बार से खिताब करते हुए कहा कि जजेस के लिए तालियां ना बजाएं, इंसान खराब हो जाता है। उन्होंने कहा, अदलिया के तकद्दुस को बरकरार रखा जाए। चीफ जस्टिस सिंध ने आपके तमाम मसाइल से आगाह किया है। उनका कहना था कि जजेस ठीक होते हैं, आप उन्हें खराब कर देते हैं। चीफ जस्टिस जहाजा अफरीदी ने कहा कि जिला घोटकी खैबर
पख्तूनख्वा के कई अजला से बेहतर है। चीफ जस्टिस जायजा अफरीदी ने भुट्टो रेफरेंस पर इजाफी तहरीरी नोट जारी करते हुए इसे अदालती तारीख का अफसोसनाक बाब करार दिया। कहा, जुल्फिकार भुट्टो केस में ट्रायल के और अपील में फेयर ट्रायल के तकाजों को पूरा नहीं किया गया। ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कत्ल का ट्रायल बराह रास्त हाई कोर्ट नहीं कर सकती। साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह मरहूम ने बाद में तस्लीम किया कि उन पर भुट्टो केस में बैरूनी दबाव था। मजीद भी इस रिपोर्ट में देखते हैं। चीफ जस्टिस ने जुल्फिकार अली भुट्टो कत्ल केस से मुतालिक अदालती रेफरेंस पर अपने इजाफी नोट में लिखा, जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट से एक हद तक इत्तेफाक करता हूँ। रेफरेंस में दी गई राय में केस के मेरिट्स पर किसी हद तक बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एडवाइजरी दायरा इख्तियार रखती है। ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कत्ल का ट्रायल बराह रास्त हाई कोर्ट नहीं कर सकती। साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह मरहूम ने बाद में तस्लीम किया कि उन पर बैरूनी दबाव था। मेरी राय में भुट्टो को शिफाफ ट्रायल से महरूम रखा गया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने लिखा कि आईनी तर्ज हुक्मरानी से इन्हिराफ सियासी मुकदमात में अदालती कार्रवाइयों पर गैर जरूरी असर डालता है। भुट्टो केस में जस्टिस दुरा पटेल, जस्टिस मोहम्मद हलीम और जस्टिस सफदर शाह ने जुर्रतमंदाना इख्तलाफ किया। इन जजेस का इख्तलाफ नताइज तब्दील करने में नाकाम रहा, मगर अदलिया की गैर जानिबदारी बरकरार रही। जस्टिस याहिया अफरीदी ने लिखा कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जुल्फिकार अली भुट्टो केस में ट्रायल और अपील में फेयर ट्रायल के तकाजों को पूरा नहीं किया गया। भुट्टो केस जैसे वाकयात का तदारुक न किया जाए तो अदालती निजाम की शफाफियत और अवामी एतमाद को खतरात लाहक रहते हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, माशी मैदान में अहम कामयाबियों का सिलसिला जारी है। माशी इस्तेहकाम के सफ़र को आगे लेकर जा रहे हैं। करंट अकाउंट 10 साल बाद सरप्लस होना अहम पेशरफ्त है। तरसीलात ज़र में 35% इजाफा हुआ। यकीन है तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर से बढ़ जाएंगी। स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद 2% कमी करके 13% कर दी। ये सवाल उठाया जाता है कि आम आदमी पर माशी बेहतरी का असर क्यों नहीं पड़ रहा। ये सवाल उठाया जाता है कि आम आदमी पर माशी बेहतरी का असर क्यों नहीं पड़ रहा। करंट अकाउंट सरप्लस 10 साल की ऊंचाई पे गया। इसी तरह इन्फ्लेशन भी ये तकरीबन 6.5 साल पहले 5% के करीब थी। हमें बहुत पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह इस साल हम $35 बिलियन को क्रॉस कर जाएंगे in terms of the overall remittance flow in the country. To put it in context, ये पिछले साल पिछले फिस्कल ईयर में ये 30.2 बिलियन की ये रेमिटेंस फ्लोज थे। ये तकरीबन अब $9 बिलियन को टच कर रहा है। तो ये भी इसमें भी जो फ्लोज आए हैं वो 31% ज़्यादा हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब भर में एक हफ्ते में तजावुज़ात ख़त्म करने का हदफ दे दिया। हर शहर में सरकारी अराजी पर अर्बन फॉरेस्ट बनाने का हुक्म दिया। सूबा भर में नो टू प्लास्टिक मुहिम की कामयाबी को यकीनी बनाने की हिदायत भी की। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि सड़कों पर साइन बोर्ड वाज़ेह नजर आने चाहिए। नए साइन बोर्ड भी लगाए जाएं। कब्जा माफिया को पंजाब में खुला फिरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। DC अपनी छत अपना घर के तहत बनने वाले मकानों की मॉनिटरिंग भी करें। हर शहर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स फंक्शनल होने चाहिए। मरियम नवाज ने बताया कि तमाम शहरों के लिए सीवरेज और सैनिटेशन का जामे प्लान लेकर आ रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का DHQ सरगोधा के बारे में अवामी शिकायत पर इजहार नापसंदीदगी फौरी अजाले का हुक्म भी दे दिया। स्पेन के शहर बार्सिलोना में EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तानी फ़ौज के हक में रैली और कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। रैली के शुरका ने पाक फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने वतन अजीज़ और पाक फ़ौज से मोहब्बत का इजहार किया। बार्सिलोना में होने वाली तकरीब और रैली की क़यादत सदारती अवार्ड याफ्ता चौधरी डॉक्टर परवेज़ इकबाल लूसर ने की। इस मौके पर कामरान खान, फैजुल्ला शाही, राजा मुख्तार अहमद सोनी, चौधरी इश्तियाक अहमद, नून लीग स्पेन के सदर राजा असद हुसैन, मिर्ज़ा नदीम बेग, रिजवान काजमी, शाहिद अहमद शाहिद भी शरीक थे। कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुकर्री ने कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने सिविल नाफरमानी तहरीक को मुस्तरद कर दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने पाकिस्तान और फ़ौज के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया। डॉक्टर परवेज़ इकबाल पाक फ़ौज के हक में रैलियों और कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला पूरे यूरोप तक फैलाया जाएगा। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद होने वाले पाक फ़ौज के अफसरों और जवानों को खराज अकीदत पेश किया।
भारतीय बहरिया को स्पीड बोट का तजुर्बा नाकाम हो गया। तजुर्बे के दौरान स्पीड बोट मुसाफिर कश्ती से टकरा गई, जिसके नतीजे में 3 नेवी एहलकारों समेत 13 अफराद हलाक हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने डूबने वाले 101 अफराद को जिंदा बचा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई हार्बर में भारतीय बहरिया की स्पीड बोट इंजन की आजमाइश के दौरान बेकाबू होकर सयाहों को लेकर मुंबई के करीब एल्टिफाई लैंड जाने वाली कश्ती से टकरा गई। इंडियन कोस्ट गार्ड्स की तरफ से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बचाए जाने वाले अफराद में से 4 की हालत नाजुक है। भारतीय बहरिया की स्पीड बोट का तजुर्बा नाकाम हो गया। आपको बताएं कि हलाक होने वालों में भारतीय नेवी के 3 एहलकार भी शामिल हैं। भारतीय कोस्ट गार्ड्स ने डूबने वाले 101 अफराद को जिंदा बचा लिया, जबकि 4 की हालत तशवीशनाक है। हादसे का शिकार होने वाली कश्ती सयाहों को लेकर मुंबई के करीब जा रही थी। भारतीय बहरिया की स्पीड बोट का तजुर्बा नाकाम हो गया, मुसाफिर बरदार कश्ती से टकरा गई। हलाक होने वालों में भारतीय नेवी के 3 एहलकार भी शामिल थे, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। भारतीय कोस्ट गार्ड्स ने डूबने वाले 101 अफराद को बचा लिया। अफ्रीकी मुल्क कांगो में कश्ती उलटने से बच्चों समेत 25 अफराद हलाक हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डूबने वाली कश्ती पर 100 से जायद मुसाफिर सवार थे। दर्जनों लापता हैं। मकामी हुकाम का कहना है कश्ती में गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार थे। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हुकाम ने कहा कि कश्ती हादसात की एक बड़ी वजह नेविगेशन सिस्टम की खराबी भी है। लापता अफराद की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। साबिक फ्रांसीसी सदर निकोलस सरकोजी की सजा के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई। सरकोजी को इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट के साथ 1 साल सजा भुगतनी होगी। अदालत ने साबिक सदर की अपील को मुस्तरद करते हुए उनकी 3 साल कैद की तौसीक कर दी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट के तहत 1 साल की कैद भी शामिल होगी। ये पहला मौका है कि फ्रांस के किसी साबिक सरबराह मुमलिकत को जेल की सजा सुनाई गई। साबिक सदर निकोलस सरकोजी के वकील ने कहा कि वो इस मामले को यूरोपीय अदालत बराए इंसानी हकूक में उठाएंगे। नवमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप के नए हेयर स्टाइल ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नवमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में वाक़ गोल्फ क्लब में एक मुख्तलिफ हेयर स्टाइल में देखा गया है। ट्रंप का मुनफरिद हेयर स्टाइल, जिसमें उनके बाल अतराफ और ऊपर से फूले हुए नजर आ रहे हैं, उनकी अवामी शख्सियत और ब्रांड का एक अहम हिस्सा रहा है, जिसे दहाइयों से नकल भी किया जाता रहा है और इसे तंज का भी सामना रहा है। इसी वजह से ट्रंप की हेयर स्टाइल में कोई तब्दीली एक बड़ा इकदाम समझा जाएगा। ताहम ये वाज़ेह नहीं कि उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया है या वो अपनी मामूल की हेयर केयर रूटीन को आर्जी तौर पर छोड़ चुके थे। अमरीकी फिजाओं में परवाज करने वाले ड्रोन्स या खलाई मखलूक की उड़न तश्तरियां हैं। मुअम्मा अब तक हल न हो सका। अमरीकी हुकाम की जानिब से कोई ठोस जवाब ना मिलने के बायस सूरत हाल मजीद पुरअसरार हो गई है, जबकि पेंटागन, व्हाइट हाउस और होमलैंड सिक्योरिटी ने इन मशकूक सरगर्मियों में गैर मुल्की अनासर के मुलव्विस होने की तरदीद की है। न्यू जर्सी शुमाल मशरकी अमरीका न्यूयॉर्क में मशकूक ड्रोन्स या उड़न तश्तरियों का फजा में गश्त मुअम्मा हल न हो सका। अमरीकी हुकाम ताहाल इन मशकूक ड्रोन्स के बारे में ठोस जवाब नहीं दे सके। अमरीकी हुकाम का कहना है ये ड्रोन आवाम के लिए किसी खतरे का बायस नहीं और ना ही ये कोई कौमी सलामती का मसला है। होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी ने तस्दीक की कि फजा में बास ड्रोन्स गश्त कर रहे हैं, जबकि कुछ तैयारे भी हैं जिन्हें गलती से ड्रोन समझा जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक तैयारों और ड्रोन्स में फर्क ये है कि ड्रोन्स के लिए रात के वक्त सिर्फ एक लाइट की जरूरत होती है जो तेज होती है और 3 मील के फासले से नजर आ जाती है। न्यू जर्सी से ताल्लुक रखने वाले रिपब्लिकन कानूनदान जेफ वॉन ड्रू का दावा है ये ड्रोन्स अटलांटिक में एक बड़े ईरानी मदरशिप बहरी जहाज से उड़ाए जा रहे हैं, जबकि डेमोक्रेट राजा कृष्णा मूर्ति का कहना है इस बात के भी इम्कानात है कि इसके पीछे चीन है। पेंटागन, व्हाइट हाउस और होमलैंड सिक्योरिटी ने इन मशकूक सरगर्मियों में गैर मुल्की अनासर के मुलव्विस होने की अक्सर तरदीद की है। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि हुकूमती इजाजत के बगैर ड्रोन्स उड़ाने पर पाबंदी होनी चाहिए। अवाम को इस बारे में जानने दें, वरना इन ड्रोन्स को मार गिराएं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।